अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश के ठीक एक महीने बाद यानी 12 जुलाई को AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई थी। AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। रिपोर्ट में प्लेन के फ्यूल स्विच के बंद होने को हादसे का मेन कारण बताया गया था। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए पायलट्स की आखिरी बातचीत भी सामने आई थी। लेकिन अब एयर इंडिया पायलट यूनियन ने इस जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। ALPA यानी कि एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि जांच रिपोर्ट हादसे में जान गंवा चुके पायलट्स को आरोपी साबित करने की कोशिश कर रही है। एसोसिएशन ने जांच रिपोर्ट की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जांच टीम में उनके एसोसिएशन का कोई भी एक व्यक्ति शामिल होना चाहिए था। ALPA इंडिया के अध्यक्ष सैम थॉमस ने अपने बयान में कहा कि हम पारदर्शिता चाहते हैं। हमने जांच पैनल में अपने प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी। इस जांच में योग्य अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। हमारा मानना है कि जांच इस तरह से की जा रही है मानो उस विमान को उड़ाने वाले पायलट अपराधी हों। हम इस विचारधारा पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। We are surprised that the statement was released in the middle of the night at around 1:30 and it carries nobody's signature. Nobody is responsible for that, and it's a very irresponsible way of putting out such an important report. We've always maintained that you should have some kind of transparency, and the personnel involved in these investigation should be specialists. They should be pilots, they should be engineers, there should be other facets of subject matter experts who should come in and contribute or should be invited to contribute. Now you have put out something which is more confusing than when it started off. And it clearly indicates that the pilot is at fault. ALPA अध्यक्ष का कहना है कि जांच पैनल में संगठन के सदस्यों को भी रखा जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए संस्था कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि ALPA इंडिया देश में एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर कंपनीज की करीबन 800 पायलट्स का प्रतिनिधित्व करती है। ये संस्था पायलट्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का भी एक हिस्सा है। इस घटनाक्रम पर इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि AAIB की जांच रिपोर्ट गैर जिम्मेदारी के साथ बनाई गई है और केवल अटकलों के आधार पर बनी है। लिखा गया कि सबूतों के अभाव में पायलट्स को दोष देना गलत है। ये न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि संबंधित व्यक्तियों और परिवारों के प्रति भी बेहद असंवेदनशील है। अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कोई भी अटकलबाजी नहीं की जानी चाहिए। आपको मालूम हो कि AAIB ही प्लेन क्रैश की जांच कर रही है। इस संस्था ने इस मामले में 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की। कहा कि हादसे से कुछ सेकंड पहले ही विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ फेज में चले गए थे। इसका मतलब यह है कि इंजन को ईंधन मिलना अचानक से बंद हो गया था। रिपोर्ट में कॉकपिट में रिकॉर्ड हुए आवाजों का भी जिक्र है। उसके मुताबिक एक पायलट पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? इस पर दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट में किसी भी पायलट का नाम नहीं लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विच को दोबारा चालू भी किया गया, लेकिन सिर्फ एक ही इंजन चालू हो पाया। इतनी देर में प्लेन हादसे का शिकार हो चुका था। आपको बता दें कि इस प्लेन को कैप्टन सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। 12 जून को हादसे में दोनों पायलट सहित 260 लोगों की जान चली गई थी। जान गंवाने वाले 241 लोग विमान में ही मौजूद थे और बाकी लोग उस हॉस्टल में थे जहां विमान क्रैश हुआ था। इस खबर पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी जुटाने में मदद की है हमारी साथी उपासना ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।